सभी को नमस्कार। आज से हम लोग 23 दिसंबर 2021 को आयोजित हुए CTET यानी सीटेट की परीक्षा का PYQ करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। कहता है दी गई संख्याओं के गुणनफल को चुनिए। हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि दशमलव का ये गुना दिया गया है। बहुत ही आसान सवाल है। दशमलव से दाहिने और यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव से दाहिने और 2 अंक है और यहाँ दशमलव से दाहिने और 1 अंक है। 2 2 4 1 5 अंक। दशमलव से दाहिने और जहाँ 5 अंक है वही इनका उत्तर होगा। यहाँ पर दशमलव से दाहिने और 2 अंक है, यहाँ पर 4 अंक है, यहाँ पर 5 अंक है और यहाँ पर 3 अंक है। यानी इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 आएगा। तो हम लोग एक बार इसको गुना करके देख लेते हैं। तो इसका गुना करके हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन तो हम लोग देख ही लिए। पहले इन दोनों को हम गुना करते हैं। 0.54 गुना 0.01। 1 से गुना करेंगे तो ये 4 एकम 4, 1 पचे 5, शून्य का शून्य। आगे गुना करना कोई ज़रूरी नहीं है, शून्य दिया हुआ है, इच्छा है तो कर सकते हैं। अब शून्य से गुना करेंगे तो शून्य से गुना सब तो शून्य ही होगा। फिर शून्य से करेंगे तो फिर 1 अंक छोड़ के सब तो शून्य ही हो जाएगा। ये आपको हो गया, इतना हो गया। ठीक है। दशमलव से दाहिने और यहाँ 2 अंक और यहाँ 2 अंक, यानी 2 2 4 अंक। तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। 1 2 3 4, यहाँ दशमलव बैठ जाएगा। यानी इन दोनों का जब हम गुना किए तो ये आपको आया 0.0054 गुना, इसको कर दीजिए 0.4। अब इसको जब हम गुना करेंगे 0.4 से तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 के 6, हासिल 1, 5 चौके 20 21 का 1, हासिल 2, 0 चौके 0, हासिल 2, इधर फिर 0 0 हो ही जाएगा। दशमलव से दाहिने और यहाँ 4 और यहाँ 1, 5 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। 1 2 3 4 5, यहाँ दशमलव बैठ जाएगा और यहाँ शून्य हम लोग दे देंगे, खाली है तो। ठीक है। तो ये आपको हो गया 0.0021 यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है। ऐसे आपको जल्दबाजी में करना तो 54 गुना 1 54, 54 चौके 216 और 5 अंक के बाद दशमलव बैठेगा तो 1 2 3, चौथा 0, पाँचवा 0 ले लेंगे, दशमलव दे के शून्य दे देंगे। किसी भी तरीका से आप करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि 2.3/4 किलोग्राम और 3.1/4 किलोग्राम चीनी के पैकेटों से 1/8 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। देखिए कुल चीनी कितना है, हम पहले उसको एक जगह कर लेंगे। लिखेंगे कुल चीनी की मात्रा। कुल चीनी कितना है 2.3/4 kg प्लस 3.1/4 kg। इसको पहले हम पूर्णांक में तोड़ लेते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और उसमें 3 जोड़ देंगे तो 8 3 11/4 प्लस 4 तिया 12, 1 जोड़ेंगे तो 12 1 13, नीचे में 4 है ही। यहाँ पे 4 और 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा तो 4 एकम 4 एक बार में तो 1 गुना 11 11 प्लस 4 एकम 4 एक बार में तो 13 गुना 1 13, 13 और 11 हो गया आपको 24/4। इतना केजी कुल चीनी है। ठीक है। अब देखिए पैकेट जो बनाएंगे, एक पैकेट का वजन, एक पैकेट का वजन जो है वो है आपको 1/8 kg। 1/8 kg के 1/8 kg का पैकेट बनाना है। लिखेंगे इसीलिए पैकेटों की संख्या, पैकेटों की संख्या क्या होगा तो कुल चीनी जो 24/4 kg है इसमें भाग कर देना है एक पैकेट के वजन से। ठीक है। ये हो गया आपको 24/4 रहेगा ही रहेगा। भाग को जैसे ही गुना करेंगे तो ये क्या होता है पलट जाता है, अंश बन जाता है हर और हर बन जाता है अंश, यानी 8/1। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 24 दूनी 48/1, यानी कि 48 पैकेट बनेंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। कुल चीनी एक जगह कर दिए और उससे भाग कर दिए, आपका आंसर आ गया। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं
पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। मतलब ये हुआ कि हमें अभाज्य गुणनखंडन करके देख लेना है, अभाज्य गुणनखंडन करके देख लेना है। दो दो का जोड़ा जिसमें आ जाता है वो पूर्ण वर्ग होता है, जिसमें दो दो का समूह नहीं बनता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इस तरीक़ा से हम लोग देख लेंगे। तो 225 का जब हम करेंगे अभाज्य गुणनखंडन तो इसमें 2 से तो लगेगा नहीं, 2 2 4, 3 से लग जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15, ठीक है। फिर 3 से देखते हैं तो 25 तिया 75, फिर 5 से देखते हैं तो 5 25, यानी कि इन चारों गुना कीजिएगा तो इतना आ जाता है। ये सभी अभाज्य संख्या में इसका गुना हो गया। 225 के अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब 222 का हम देख लेते हैं। 222 का 2 से लगाएंगे 111, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9, 3 7 21। अब इसमें तो लगेगा नहीं 4, 3 से फिर, यानी कि 222 के अभाज्य गुणनखंडन जो है, अभाज्य गुणनखंडन वो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 37। फिर हम 625 का देख लेंगे, ठीक है। फिर हम 169 का देख लेंगे। देखिए यहाँ पे 625 का 5 2 7 17, 3 से नहीं लगेगा, सबको जोड़ के देख लिए, 5 से लगाइए, 5 1 5, 5 2 10, 5 25, फिर 5 से 5 2 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, यानी 5 गुना 5 4 बार, ठीक है। 169 का देख लीजिए, 2 से नहीं 3 से नहीं, सीधा 13 से लगेगा, 13 13 69 से, यानी 13 गुना 13। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कहाँ दो दो का समूह बन रहा है, जो बन रहा है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, जहाँ नहीं बन रहा है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ दो दो का समूह तो बन रहा है, यहाँ दो दो का बन रहा है, ये भी बन रहा है, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। यानी इस तरीका से 222 यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि संख्या 24 8 7 9 को 27 और संख्या 36 78 42 को 23 से भाग करने पर आने वाले शेषफलों के योग, आने वाले शेषफलों के योग से 4 से विभाजित किया जाता है, तो 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए सुविधा के लिए और जल्दी के लिए हमने 27 का 1 से गुना तो 27 ही होगा, 0 से गुना तो 0 ही होगा, तो 2 से 9 तक हम कर लिए, और 23 का भी हम समय बचाने के लिए कर लिए हैं पहले ही। सॉल्यूशन में कहता है कि संख्या है पहला 24 8 7 9, यानी 24,879, ठीक है ना। इसमें भाग करना है 27 से, ठीक है। एक संख्या है 36 7 8 4 2, ठीक है ना, इसमें भाग करना है हमको 23 से, ठीक है। इसका जो शेषफल आएगा, दोनों का शेषफल आएगा, शेषफलों के योग, दोनों के शेषफल को जोड़ना है, फिर उसमें 4 से भाग देना है, अब तब जो शेषफल होगा उसका उत्तर, तो वो आपका उत्तर होगा। तो 27 से हम लगा रहे हैं, तो 27 से 2 में नहीं लगेगा, 24 में भी नहीं लगेगा, तो हमको 248 में लगाना होगा। 248 हम देखेंगे कहाँ पे लगता है, तो 9 बार में 248 लग जाता है, यानी कि 243 लगेगा। 243 लगा देंगे, 8 में से 3 गया 5, अब इस पर आएगा 7, 57 में लगाना है, तो 81 ज़्यादा हो जाता है, तो 2 बार में लगा देंगे हम, सीधा 54, 3 आएगा, फिर यहाँ पर उतर जाएगा आपको 9, 39 है, 2 बार में 54 होता है, ज़्यादा होता है, तो एक ही बार लगाएंगे, यानी कि 27, ये आपको आ गया शेषफल 12, ठीक है। अब तो उतरने वाला है नहीं। अब हम यहाँ देखते हैं, 23 से लगाएंगे, 3 में तो लगेगा नहीं, 36 में लगाएंगे, तो एक बार में लगाएंगे 23, ठीक है। 6 में से 3 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 13, इस पर उतरेगा 7, 137 में हमको लगाना है 23 से, तो 137 यहाँ होता है 138, ज़्यादा है, तो इससे ठीक पहले का 5 बार में हम लगा देंगे 115, इसको माइनस कीजिएगा तो 22 बचेगा, फिर यहाँ पे उतर जाएगा आपको
8, 228 में लगाएंगे तो 207, 9 बार में लगा देंगे 207, यहाँ आपको 8 में से 7 गया 1 और यहाँ आपको बच गया 2, यानी 21 बच गया। अब इस पे आ जाएगा 4, 214, तो 214 में लग जाएगा आपको 207, 9 बार में लगा देंगे 207, 14 में से 7 गया 7 बच जाएगा। अब इस पर आ जाएगा आपको 2, 72 में लगाना है तो 72 में 3 92 ज़्यादा हो जाएगा, 69 लगाएंगे 3 बार में 69, 12 में से 9 गया 3, ये आपको 3 बच गया। तो कहता है भाग करने पर आने वाले शेषफलों के योग, इसका शेषफल 12 आया और इसका शेषफल 3 आया, तो शेषफलों के योग मतलब शेषफलों को जोड़ेंगे 15 आया। ठीक है, शेषफलों के योग से को, यहाँ को होगा, को 4 से विभाजित किया जाता है। अब इस 15 को हम 4 से विभाजित करेंगे तो 4 तिया 12 लगेगा, आपको शेषफल बच जाएगा 3। विभाजित किया जाता है, 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, तो जब इनके शेषफल को हम 15, शेषफल को जोड़े 15 हुआ, इसके शेषफल को जब हम 4 से विभाजित किए तो शेषफल यहाँ 3 आया, यानी ऑप्शन नंबर 3 में जो 3 है यही आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि दो संख्याओं को गुणा करने पर दाईं तरफ 4 शून्य मिलते हैं, यदि दोनों में से किसी संख्या के दाईं ओर 2 शून्य है तो दूसरी संख्या के दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखिए इनका कहना है कि किसी संख्या को हम गुणा करते हैं, ठीक है, तो उस पर 4 शून्य, मान लीजिए 1 पर 4 शून्य है, ठीक है, 1 पर 4 शून्य है। कहता है इसमें से एक संख्या है जिस पर 2 शून्य है, मान लीजिए 1 पर 2 शून्य है, ठीक है, तो इधर कितना शून्य हो सकता है, इधर कितना शून्य हो सकता है। तो यहाँ मान लीजिए 1 पर 4 शून्य है, 100 इधर हम मान लीजिए कर लिए, तो इधर हो सकता है कि 1 पर 2 शून्य और हो जाए, तो हम लोग गुना करेंगे तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 शून्य और 2 शून्य, यहाँ पर 4 शून्य हो जाएगा, ठीक है, 2 2 4 शून्य, 2 शून्य हो गया, तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से 4 हो गया। मान लीजिए यहीं पर यदि इधर इसके गुना में इस तरीक़ा से हो कि इधर 500 गुना हो, ठीक है, इधर 500 गुना में हो, तो इधर कितना हम गुना से करेंगे, 20 से गुना कर देंगे। तो अब देखिए 5 दूनी 10 और इस पर 1 और यहाँ पर 2 2 1 3 शून्य बैठ जाएगा, फिर 1 पर 4 शून्य आ गया, ठीक है। आप देखिएगा कि एक तरफ यहाँ भी 2 शून्य रखें, यहाँ भी 2 शून्य रखें, तो एक तरफ तो 2 शून्य ये कह ही रहा है, दोनों में से किसी एक संख्या के दाईं ओर 2 शून्य है, तो एक संख्या के आगे यहाँ पर 2 शून्य रखे, यहाँ भी एक संख्या के आगे 2 शून्य रखे, तो दूसरी तरफ कितने शून्य हमको रखना पड़ा, तो यहाँ पर 2 रखे और यहाँ पर 1 रखे, ठीक है ना। यदि यहाँ पर हम 3 शून्य रखते तो 5 शून्य हो जाता, हमको 4 शून्य के बारे में ही बताना है, तो 1 शून्य रखे तो भी 4 शून्य आ गया, 2 शून्य रखे तो भी 4 शून्य आ गया। यदि हम इधर 2003 रख देंगे तो 5 शून्य आ जाएगा, लेकिन हमको 4 के बारे में बताना है। तो ये चीज़ स्पष्ट है कि एक तरफ जब 2 शून्य है तो दूसरे तरफ 1 शून्य से भी काम चलेगा, 2 शून्य से भी काम चलेगा, तीसरा शून्य देंगे तो अधिक हो जाएगा, यानी कि अधिकतम 2 शून्य हम दूसरे तरफ रखेंगे जब एक तरफ हमको 2 शून्य है ही, अधिकतम 2 शून्य हमको रखना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि पटना के एक स्टेडियम में दौड़ने के लिए सिर्फ 800 मीटर का ट्रैक है, यदि आप स्टेडियम की ट्रैक पर 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हैं तो आपको ट्रैक के कितने चक्कर लगाने होंगे। देखिए दौड़ने के लिए ट्रैक जो बनाया गया है वो दिया हुआ है आपको, मान लीजिए ये ट्रैक बनाया गया है दौड़ने के लिए, तो ये जो दौड़िएगा आप यहाँ से यहाँ तक ये 800 मीटर का है, लेकिन आपको 20 किलोमीटर का दौड़ पूरा करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कुल दौड़ कितना करना है, कुल दौड़ करना है आपको 20 किलोमीटर, 20 किमी।
तो चूंकि 1 किलोमीटर में देखिए ध्यान क्या रखना है, ये दे दिया गया है मीटर में और ये दे दिया गया है किलोमीटर में। तो जब भी हम गुना भाग करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, तो दोनों राशि को पहले एक करेंगे। वो मीटर में है और ये किलोमीटर में है, दोनों ही राशि को एक करना होगा। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो इसको बना लीजिए किलोमीटर, तो यहाँ किलोमीटर है ही, या इसी किलोमीटर बना लीजिए आप मीटर, दोनों एक हो जाएगा। इसको मीटर को बदल दीजिए किलोमीटर में, या फिर इस किलोमीटर बदल दीजिए मीटर में, एक हो जाएगा। तभी आप गुना भाग करेंगे या जोड़ घटाव करेंगे। तो 1 किलोमीटर में आप जानते हैं कि 1000 मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो हमको यहाँ दौड़ना है 20 किलोमीटर। तो लिखेंगे इसीलिए 20 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर में, तो 1 में 1000, तो 2 में 2000 हो जाएगा, यानी 2 से गुना, 3 में 3000 से गुना, 3 से गुना 3000, तो 20 में कितना, तो 20 से गुना हो जाएगा आपको 1000 में। ये बन जाएगा आपको मीटर, यानी कि 2 एकम 2 और इस पर 3 1 4 0। 20 किलोमीटर कहने का अर्थ है इकाई दहाई से 20,000 मीटर। लिखेंगे एक चक्कर की दूरी बराबर कितना है, 800 मीटर। अब देखिए चक्कर भी मीटर में आ गया और कुल दूरी जो तय करना है 20 किलोमीटर वो भी मीटर में आ गया। लिखेंगे इसीलिए कुल चक्करों की संख्या, टोटल में इससे भाग कर देंगे, निकल जाएगा। ये है आपको 20 पर 3 शून्य, भाग कर देना है आपको 800 से। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटा 1 कर सकते हैं। ये हो गया आपको 2 पर 4 शून्य, भाग को जैसे ही गुणा करेंगे तो ये पलट जाएगा, 1/800 हो जाएगा। ये शून्य इससे कट जाएगा, ये शून्य इससे कट जाएगा। अब देखिए 2 से काटिए, 100 दूनी 200, 4 दूनी 8। अब 4 से काटिए, 4 एकम 4, 25 चौके 100, यानी कि 25 चक्कर लगाने होंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आप इतना लंबा चौड़ा परीक्षा में नहीं कीजिएगा, सीधा जानिए किलोमीटर में दिया हुआ है 20 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, सीधा इसको यहीं पे 1000 से गुना कर दीजिएगा और तुरंत 800 से भाग कर दीजिएगा, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। 2 शून्य कैंसिल, क्लियर है। अब देखिए 4 दूनी 8, 10 दूनी 20। ठीक है, फिर देखिए 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, फिर 2 एकम 2, 5 दूनी 10, बचे 25 चक्कर। इतना करके परीक्षा में जवाब देना है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना, इतना फास्ट करना है कैलकुलेशन। ऑप्शन नंबर 3 दे के आपको आगे निकल जाना है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि करुण ने 4 भूमिखंडों, भूमि ए, भूमि बी, भूमि सी और भूमि डी का परीक्षण किया, जिनका क्षेत्रफल क्रमशः दिया हुआ है। क्षेत्रफल तो आप जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई दिया हुआ है सबका, जो बड़ा है वो लंबाई है, जो छोटा है वो चौड़ाई है। दिया हुआ चारों का, एक का ये है, फिर कोमा दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है। उससे अधिकतम पेड़ लगाने के लिए कौन सी जमीन लेनी चाहिए। ठीक है, तो क्रमशः दिया हुआ, भूमि ए का पहले, फिर भूमि बी का, फिर भूमि सी का और के बाद भूमि डी है, तो और के बाद वाला भूमि डी का है। ठीक है, क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालेंगे भूमि ए का क्षेत्रफल बराबर, तो पहले ए है, क्रमशः लिखा हुआ पहले ए है, तो ये इसका भूमि ए है कोमा से पहले, यानी 20 मीटर गुना 30 मीटर। लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। देखिए यहाँ पे 2 तिया 6, इस पर 1 1 2 शून्य, यानी 600। मीटर गुना मीटर, मीटर गुना मीटर, मीटर गुना मीटर, यानी ये हो गया आपको 600 मीटर पर पावर 2, इसी को बोलते हैं 600, और पावर 2 को वर्ग बोला जाता है, यानी वर्ग मीटर। इसीलिए हम बराबर कहते हैं कि क्षेत्रफल जो आता है वो वर्ग इकाई में आता है। वर्ग तो लिखा ही जाएगा, ठीक है ना। मीटर मतलब हुआ कि इसकी इकाई मीटर थी, इसीलिए इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आएगा। अब भूमि बी का क्षेत्रफल जो होगा, यहाँ से यहाँ बी है 23 गुना 27, 23 मीटर गुना 27 मीटर,
यहाँ देखिए 23 गुना 27 हम लोग कर लेंगे। 23 गुना 27, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 14 6 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 2 दूनी 4 2 6, 621। ये आपको हो गया 621 मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर को वर्ग मीटर। ठीक है, ये क्षेत्रफल ए का आया 600 वर्ग मीटर, बी का क्षेत्रफल आया 621 वर्ग मीटर। अब भूमि सी का क्षेत्रफल हम लोग देख लेंगे 24 गुना 26, 24 मीटर गुना 26 मीटर, यानी ये ज़मीन 26 मीटर लंबा है, 24 मीटर चौड़ा है। तो इसको आप लोग कर लीजिए 24 गुना 26 गुना 24 गुने 26, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 4 दूनी 12 20 और हासिल 2, 20 2 22 का 2 हासिल 2, 2 दूनी 4 2 6, 624। ये आपको हो गया 624 वर्ग मीटर ही होगा। ये क्षेत्रफल है, इसकी इकाई मीटर में है इसीलिए। और भूमि डी का अब हम देखेंगे। भूमि डी का क्षेत्रफल कितना है? 25 मीटर लंबा, 25 मीटर चौड़ा, 25 मीटर गुना 25 मीटर, 25 गुना 25 कीजिएगा, 25 25 हाँ तो 625 मीटर गुना मीटर वर्ग मीटर। हमने चारों का क्षेत्रफल निकाल लिया। कहता है उसे अधिकतम पेड़ लगाने के लिए कौन सी जमीन लेनी होगी। तो अधिकतम पेड़ लगाना है तो जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा, मतलब जो फैला हुआ अधिक होगा। तो ए जमीन 600 है, ये 600 की, ये 600, ये 625, यानी कि डी जो है ना सबसे बड़ा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 3 जो कहता भूमि डी, ये इनको भूमि डी खरीदना होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, इसको भूमिखंड जो है डी वो खरीदना है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक विद्यार्थी का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। घर और विद्यालय के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। ठीक है, यदि वह 100 मीटर प्रति मिनट, यानी कि प्रत्येक मिनट में 100 मीटर चलता है, यानी 1 मिनट में वो 100 मीटर की चाल से सुबह 7:45 बजे 7:45 पर सुबह निकलता है, चलना शुरू करता है, तब वह कितने बजे स्कूल पहुंच जाएगा। यदि इसका ये चाल है और इतनी दूरी है तो कितना समय में वो पहुंच जाएगा जब घर से निकला है 7:45 बजे। तो देखिए कुल दूरी कितना है, कुल दूरी दिया हुआ है आपको 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और इसकी चाल जो है ये है आपको 100 मीटर प्रति मिनट, 100 मीटर प्रति मिनट। देखिए चाल दे दिया है मीटर में और दूरी दे दिया है किलोमीटर में, तो हम इसको पहले मीटर में बदल लेते हैं। आप जानते हैं कि चूंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इसीलिए 5 किलोमीटर बराबर कितना, तो 1 में 1000, तो 5 में 5 गुना 1000, यानी कि 5000। ये हो गया आपको मीटर, यानी 5 किलोमीटर को आप चाहें तो 5000 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, और इनका चाल जो है 100 मीटर 1 मिनट में है। तो इसको आप 2 तरीका से बना सकते हैं। ठीक है ना, देखिए कैसे। प्रारंभ, समय प्रारंभ, चलना प्रारंभ कब किया, ये चलना प्रारंभ करता है ये 7:45 सुबह में, यानी कि AM। चलिए इसको हम 2 तरीका से बना सकते हैं। कैसे, वो देखिए। हम इसको लिखेंगे, चूंकि 1 मिनट में, अच्छा 1 मिनट दूरी दिया हुआ है, समय निकालना है तो समय को बाद में लिखेंगे, यहाँ पर समय को बाद में लिखेंगे 100 मीटर जाने में, 100 मीटर जाने में 1 मिनट लगता है, 1 मिनट लगता है। देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, सो देखिए, यहाँ देखिए, समझ जाइएगा तुरंत। एक एक नियम पे हम बना रहे हैं। पहले यहाँ पर लिखेंगे दूरी, यहाँ लिखेंगे समय। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि समय जब लगाता है 1 मिनट तो दूरी तय करता है 100 मीटर। अभी हमको दूरी दिया हुआ है 5000 मीटर, 5000 मीटर, तो समय कितना लगेगा ये निकालना है। तो उसको एक एक नियम पे हम लोग क्या करेंगे, जो निकालना है ना उसको बाद में लिखेंगे। कहाँ से, यहाँ से, समझिएगा। 100 मीटर है और 1 मिनट है। हम यहाँ पर 2 चीज़ बोल सकते हैं
कि 100 मीटर की दूरी तय करता है 1 मिनट में, ये भी बोल सकते हैं। और दूसरा इसी को बोल सकते हैं कि 1 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करता है। लेकिन बाद में किसको बोलना है? जो हमको निकालना है। निकालना क्या है हमको? समय। तो यहाँ पर समय को बाद में लिखेंगे, इतना खाली ध्यान रखना है। लिखना है समय को बाद में बोलना है कि 100 मीटर दूरी तय करने में 1 मिनट लगता है। उसी चीज़ को हमने लिख दिया कि 100 मीटर की दूरी तय करने में 1 मिनट लगता है। इसीलिए 1 मीटर जाने में कितना लगेगा? तो 100 से घट के 1 हो रहे हैं, तो जब हम घट के 1 होंगे तो इससे भाग हो जाएगा, यानी 1/100 हो जाएगा, मिनट लगता है। इसीलिए कितना में? तो 5000 मीटर में। कितना में? 5000 मीटर में कितना? तो जब 100 से घट के 1 हुए थे तो इससे भाग हो गया था। अब 1 से बढ़ के 5000 हो गए हैं, तो घटे तो भाग, तो बढ़े तो बिल्कुल सही गुना हो जाएगा। 1/100 है ही, गुना हो जाएगा यहाँ पर 5000 से। 2 शून्य 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 50 मिनट का समय लगेगा इनको पहुँचने में। निकला है कितने बजे? 7:45 में निकला है और लग गया इसको 50 मिनट समय, यानी इधर मिनट है तो यहाँ 50 जोड़ देंगे हम लोग। ये हो गया आपको 5 का 5, 5 4 9 7, 7:95। आप एक चीज़ इसमें जानते हैं कि 95 मिनट रहने दीजिए, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, इसमें से 60 निकाल दीजिएगा तो 1 घंटा निकल के इसमें जुट जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी 7 1 8 बजे। यहाँ घटा लीजिए, 5 का 5, 9 6 गया 3, यानी 8:35 पर ये विद्यालय पहुँच जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, देखिए ना, 7:45 में निकला, 50 मिनट लगा, तो 15 मिनट और दे देंगे तो 8 बज जाएगा। अब बज जाएगा 35, तो 8:35। कैसे निकालते हैं? 7 घंटा 7 बजे 45 मिनट, मिनट में 50 जोड़ दिए तो ये आपको हो गया 95 मिनट। 95 मिनट में हम जानते हैं कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा इसमें से निकालेंगे तो 35 मिनट बच जाएगा, और 1 घंटा जो समय हुआ वो घंटा में जुट जाएगा। 7 1 8:35 मिनट, 8:35 में 8:35 बजे, 8:35 बजे सुबह। एक तरीका तो ये हो गया इसको निकालने का। दूसरा तरीका क्या होता है, आप जान लीजिए कि दूरी दिया हुआ है, दूरी निकाल लिए हैं 5000 मीटर है, ठीक है ना। चाल दिया हुआ है कितना? 100 मीटर प्रति मिनट दिया हुआ है। दूरी चाल दिया हुआ है, हमको समय निकालना है, इसीलिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना दिया हुआ है? 5000 मीटर। चाल कितना दिया हुआ है? 100 मीटर प्रति मिनट। 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, यानी 50 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, बटे 1/मिनट। इसको गुना कीजिएगा, मिनट आ जाएगा ऊपर, मिनट तो कैंसिल हो गया है, मीटर तो कैंसिल हो गया, यानी ये हो गया 50, ये आ जाएगा ऊपर, यानी 50 मिनट। फिर इसमें 50 मिनट जोड़िएगा तो 8:35 आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आप इसको एक एक नियम से बना सकते हैं और दूरी, चाल और समय के सूत्र से भी आप बना सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग, आज हमने कुल 8 सवाल किया, फिर हम अगले क्लास में इससे आगे के सवाल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और अच्छा लगता है तो शेयर करें। पुनः आप लोगों का शुक्रिया।